हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक काफी लंबे समय से लोगों को परेशान कर रहा है। अभी करेंटली देखा जाए तो 482 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को एक बार आप चेकआउट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अभी ऑल टाइम लो पे, मतलब पिछले 5 साल का अगर डेटा देखोगे तो 5 साल में सबसे लोएस्ट अभी इसका करंट पी रेशियो अवेलेबल है। मतलब एक टाइम था जब इसका पी रेशियो 150 प्लस चला गया था एंड अभी 40 के आसपास आ गया है। तो जबरदस्त करेक्शन तो हुआ ये। प्लस आप इनके अर्निंग के ग्राफ को भी तो एक बार देखो ना। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जबरदस्त तरीके से इनका अर्निंग भी बढ़ रहा है। मतलब कि बढ़ता है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर एक राइज आता है इनके अर्निंग्स में, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर अगेन एक राइज आता है। तो अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग तो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इनका अर्निंग जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके में कोई मेजर रेड फ्लैग दिख रहा हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जबरदस्त है। पब्लिक का इन्वेस्टमेंट लगातार डिक्रीज हो रहा है, एफआईएस अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। अब टेक्निकली इनके चार्ट को एक बार आप देखिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदुस्तान फूड्स में हो रहा है। अभी के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में एफएल इंडिया को मैंने कवर करा, उसमें भी सेम सिनेरियो है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अर्निंग बढ़ रहे हैं, स्टिल स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। हिंदुस्तान फूड अभी जिस भाव पे ट्रेड कर रहा है ना, उस भाव पे ये 2021 में भी अवेलेबल था। तो आप देख सकते हो कि पिछले 4-5 साल से स्टॉक में कुछ भी बाइंग मोमेंटम नहीं हुआ है एंड करेंटली जिस लेवल पे ये स्टॉक अवेलेबल है वो इसका वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल है। क्योंकि इसी लेवल को स्टॉक ने लंबे समय तक कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया था। तो ये अभी के लिए हमारा मेजर सपोर्ट है। अगर इन केस इसके नीचे आता है ना, तो फिर चांसेस आर प्रिटी हाई कि ये 350 के आसपास भी आ जाए। देखिए, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि हिंदुस्तान फूड्स इतना नीचे गिरे, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेन कंडीशन अभी चल रहा है। बट अभी के सिचुएशन को देखते हुए हिंदुस्तान फूड्स के सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद मुझे लगता है कि बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए, 350 के भाव तक नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं, मार्केट में बड़े प्लेयर्स को डिसाइड करने दीजिए कि वो किसी स्टॉक को कितना गिराते हैं, कहां से कितना ऊपर की ओर मूव करते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है, इसमें तेजी भी उसी तरीके का आता है क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है। मैं इसका चार्ट हिंदुस्तान फूड्स का बीएससी में खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि बीएससी में पहले से लिस्टेड था ये स्टॉक। अब यहाँ पे आप इसके ग्राफ को देखो, 2013 में ये 1 रुपए के भाव पे चल रहा था। 2018 में ये 1 रुपए से 100 रुपए पे चला गया। समझ रहे हो ना कितना मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। उसके बाद 2018 में 100 रुपए से बढ़ के वो 2022 में चला गया 670 के आसपास। तो ऑलरेडी जब तेजी आता है ना, तो बहुत तेज रफ्तार में ऊपर की ओर मूव करता है। एंड ये जो अभी आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो ना, ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने इस तरीके का विटनेस करा है कि स्टॉक जबरदस्त तरीके से ऊपर जाता है, फिर शांत हो जाता है लंबे समय तक, फिर ऊपर जाता है, फिर शांत हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को अपना पेशेंस नहीं खोना है। जब आपने 3 साल 4 साल होल्ड कर लिया स्टॉक को, तो अब बेचने का क्या यहाँ पे उपाय निकल रहा है, समझ रहे हो ना। अब तो यहाँ पे होल्ड करना है, क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन होता चला जाता है ना, उतने ही चांसेस और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं कि और ये ऊपर जाएगा और तेज रफ्तार में मूव करेगा ऊपर। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये भी एक टाइम पे रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था एंड अभी लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। 3621 के लेवल पे ये स्टॉक अभी करेंटली अवेलेबल है। वैल्यूएशन के चार्ट को देखो तो जबरदस्त करेक्शन हो गया है, 200 के पार पी रेशियो चला गया था। अब आप बताइए दोस्तों, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये सस्टेनेबल है? लंबे समय तक क्या ये होल्ड कर पाएगा अपर लेवल पे? नहीं। या तो अर्निंग को तेज रफ्तार में बढ़ना होगा, नहीं तो स्टॉक को नीचे गिरना होगा। अर्निंग तो उस हिसाब से बढ़े नहीं तेज रफ्तार में, अच्छे बढ़े मगर वैसा नहीं बढ़ा। तो इसीलिए क्या हुआ कि इनके स्टॉक प्राइस को नीचे गिरना पड़ गया, जिसके चलते पी रेशियो अच्छा खासा भी करेक्ट हो गया। 200 से पी रेशियो 60 के आसपास आ गया। वेल एंड गुड। एंड इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप नजर डालोगे तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का उस तरीके का इन्वेस्टमेंट एग्रेसिवली नहीं बढ़ रहा है। और पब्लिक का शेयर होल्डिंग इनफैक्ट आप देखोगे तो 15% से बढ़ के 20% पे आ चुका है। टेक्निकली अगर इसके चार्ट को आप देखोगे आपको पता चलेगा कि स्टॉक अच्छा खासा नीचे गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से एंड अभी अपने एक सपोर्ट लेवल के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान देना है कि जिस तरीके का करेक्शन हुआ ऑल टाइम हाई से, यानी कि अप्रोक्स देखा जाए तो 50-60% का करेक्शन हो चुका है। तो इतने करेक्शन में ये छोटा सा कंसोलिडेशन इनफ नहीं है
जिस बेसिस पे मैं इसको प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करूं। समझ रहे हो ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा और लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पे मे बी आने वाले 4-5 महीने और ये स्टॉक समय बिता दे, तब समझेंगे कि हाँ भाई अब ये ब्रेकआउट देगा तो शायद से रिवर्स कर पाएगा। इंस्टेंटली अभी ही अगर ये ब्रेकआउट दे देगा तो रिवर्सल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं भाई रिवर्स होगा, वो नहीं एक्सपेक्ट किया जा पाएगा ना, इसीलिए। और ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर इन केस यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन करता है तो फर्दर और लोअर लेवल पे भी ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आपको अलर्ट रहना है। नीचे का अगला मेजर सपोर्ट कौन सा है, डायरेक्टली 2500। तो सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो 2500 के लेवल पे फिर आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अभी के लिए ना यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है, ना कंसोलिडेशन इनफ हुआ है, ना ही कोई वैसा रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रहा है कि आप यहाँ पे कि अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके चलो, ठीक है। अब अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए अभी मार्केट का सिचुएशन थोड़ा सा अनसर्टेन है, नहीं तो ये स्टॉक जबरदस्त बेस बना चुका है। 1632 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्रिएशन भी हो चुका है मेजर लेवल पे। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो तो भले ही आपको इनका अर्निंग बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा होगा, बट आप इनके पीयर्स से कंपेयर करो तब आपको पता चलेगा कि एस्ट्रल वे फार बेटर परफॉर्म कर रहा है बाकी के पाइप कंपनीज के कंपैरिजन में। एंड अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालोगे तो ऑलरेडी लीस्ट स्टेक पब्लिक के पास था और उनका स्टेक गिरता हुआ ही जा रहा है। एफआईएसडीआई का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा था, वो लोग और ज्यादा फिर भी बाई करते जा रहे हैं। पब्लिक का शेयर होल्डिंग यहाँ पे 13.7% से गिर के 11% पे आ चुका है। बाकी के सारे शेयर्स एफआईएसडीआई एंड प्रोमोटर ओन करके चल रहे हैं। अब टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। मार्केट के सिचुएशन को भी आप इग्नोर करिए, अभी सिर्फ और सिर्फ आप एस्ट्रल के चार्ट पे फोकस कीजिए। आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम स्टॉक में बाइंग हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट बने हुए 1 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए, नहीं, ये स्टॉक 2021 से इंटैक्ट है। समझ रहे हो ना, 4-5 साल से स्टॉक इस लेवल से जबरदस्त तरीके से बाइंग शो कर रहा है। एंड इसी सपोर्ट लेवल पे जो हमारा क्राइटेरिया रहता है कि ऑल टाइम हाई से अगर 50-60% नीचे गिरे तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन होना चाहिए था, तो वो कंसोलिडेशन भी हो गया मेजर सपोर्ट लेवल पे। अब इस कंसोलिडेशन जोन का जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देगा हम लोग यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, यानी बुलिश मूव एक्सपेक्ट करेंगे। एंड देखिए दोस्तों ब्रेकआउट भी मिल चुका है, बट क्योंकि अभी मार्केट का सिचुएशन नेगेटिव है, ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव है, इसके लिए यहाँ पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। बट मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी ये नीचे गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट इस सपोर्ट को ब्रेक करके न्यू लो का क्रिएशन कर दे, इतना ज्यादा तो मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकता हूं, मार्केट बेरिश हो फिर भी। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग कि आपको पर्सनली क्या लगता है। मिलता हूं अब कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।